बुध के राशि परिवर्तन से 3 ग्रहों का एक महायोग प्राप्त होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, 23 मई को बुध अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा शुक्राचार्य की वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर पहले से ही सूर्यदेव का गोचर चल रहा है, जो 9 ग्रहों में राजा हैं। इस प्रकार से सूर्य और बुध का एक प्रबल रूप से महायोग वृषभ राशि में प्राप्त होने जा रहा है तथा वृषभ राशि के स्वामी शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु हैं, वो अपनी उच्च राशि में अत्यंत प्रबल अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इस प्रकार से सूर्य, बुध और शुक्राचार्य का इन 3 ग्रहों का एक महा संयोजन, महायोग प्राप्त होने वाला है, जो निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करेगा, कुछ बड़े लाभ देने जा रहा है। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं बुध के राशि परिवर्तन, सूर्य बुध के बुधादित्य योग का, सूर्य बुध और शुक्र के इस महायोग का किस प्रकार का परिणाम कुंभ राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। कुंभ राशि के लिए ये महासंयोजन किस प्रकार का योग बनाने वाला है, किन किन भावों को प्रबल करने वाला है, इस समय में आपको कितने लाभ मिलेंगे अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। 9 ग्रहों में राजा सूर्यदेव हैं, जो अत्यंत प्रभावी ग्रह हैं, सर्वाधिक बलवान हैं, सामर्थ्य के कारक हैं, प्रकाश के एकमात्र स्रोत सूर्यदेव हैं, पिता के कारक हैं। पिता के समान ही इनका कर्तव्य भी है, उत्तरदायित्व भी है, राजा के समान इनका कर्तव्य है। इस जीव जगत का पालन पोषण का दायित्व इनके पास है। अनुशासन के कारक सूर्यदेव हैं, शासन तंत्र, शासनिक सेवाओं के कारक, राजनीति के कारक सूर्यदेव हैं। इसी प्रकार से बुध जो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना संपूर्ण प्रभाव रखते हैं। कोई कार्य क्षेत्र बुध के बिना संभव ही नहीं, चाहे वो नौकरी का भाव हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो या व्यापार हो, यह बुध के बिना संभव नहीं। क्योंकि जहां पर वाणी है, जहां पर बुद्धि है, जहां पर कैलकुलेशन है, जहां पर ज्ञान है, वहां पर बुध है। इसी प्रकार से दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो अत्यंत शुभ ग्रह हैं, भूमि, भवन, वाहन, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति कराते हैं। जितना भी बड़ा सुख है शुक्राचार्य प्रदान करते हैं। संतान सुख तथा ऐश्वर्य सुख के कारक भी शुक्राचार्य हैं। सौंदर्य तथा प्रेम के कारक शुक्राचार्य हैं। 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का जो लगभग 1 माह का गोचर काल लेकर साथ ही साथ लगभग आगे पीछे या साथ में गोचर करते रहते हैं, जिसके कारण इनका एक विशेष प्रभाव प्राप्त होता है। ये तीनों एक दूसरे से विशेष रूप से संबंधित हैं। कुंभ राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो शुक्राचार्य भाग्य तथा सुख के स्वामी हैं। बुध के परिवर्तन के बाद बुध का गोचर चतुर्थ भाव में चलेगा, जहां पर सूर्य के साथ इनका प्रबल रूप से बुधादित्य योग बनेगा। शुक्राचार्य का गोचर द्वितीय भाव में, धन भाव में चल रहा है, जहां पर ये महाप्रबल हो चुके हैं। इस प्रकार से कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय है, जब इस समय में आपके ज्ञान में श्रेष्ठता आएगी। ज्ञान शिक्षा का भाव अत्यंत प्रबल रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता का पूर्ण योग दिख रहा है। इस समय आप विवेकशील रहने वाले हैं, इस समय आप विचारशील रहने वाले हैं, इस समय आपका ज्ञान आपको संपूर्ण लाभ देने वाला है। इस समय संतान का सुख भी प्राप्त होगा, संतान से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इस समय में आपको आपके कार्य क्षेत्र में संपूर्ण सफलता का योग दिखा है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके चतुर्थ भाव में है, जो सुखों का भाव है, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, संपदा, भूमि, भवन, वाहन का भाव है। इस भाव के स्वामी धन भाव में महाप्रबल अवस्था में है, जो अपने आप में एक महायोग है। मालव्य योग तो है ही है, यहाँ पर एक विशेष योग भी बन रहा है, जिसके कारण ये भाव आपका अत्यंत प्रबल होगा। साथ ही साथ सूर्य बुध का बुधादित्य योग का प्रभाव सीधे सीधे आपके कार्य क्षेत्र पर है, जो विस्तृत होने वाला है। अब चाहे आप नौकरी कर रहे हो,
अपना व्यापार कर रहे हो, किसी प्रोफेशन में हो, समस्त क्षेत्रों में आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। इस समय आपके ज्ञान का स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है, आपकी गणनाएं श्रेष्ठ रहने वाली हैं, बुद्धि बल श्रेष्ठ रहने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पर आपकी वाणी का भाव प्रबल रहने वाला है। इस समय में आपके नेतृत्व की क्षमता पहले से कई गुना प्रबल हो जाएगी। इस समय आपका सामर्थ्य पहले से कई गुना श्रेष्ठ हो जाएगा, जिसका लाभ आपको आपके कार्यक्षेत्र में प्राप्त होने वाला है। अब कार्यक्षेत्र में आप जब संपूर्ण रूप से सफल होते हैं, लोगों का सहयोग प्राप्त करते हैं, आपकी प्लानिंग से, आपकी क्षमता से, आपकी गणनाओं से आप अपने क्षेत्र में विशेष रूप से बड़े लाभ लेने जा रहे हैं, बड़ी सफलता की प्राप्ति करने जा रहे हैं, तो ये आपको धन लाभ की स्थिति भी बनाने वाला है। धन भाव में मालव्य योग में शुक्राचार्य गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण महाधन का लाभ 100% प्राप्त होगा। इस समय में परिवार का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा, पारिवारिक भाव में वृद्धि होगी, आपके वाणी की चतुरता से, आपके ज्ञान के भाव से आप अपने क्षेत्र में कुछ नया करने वाले हैं, कुछ विशेष करने वाले हैं, जिसका बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस समय में आपका आध्यात्मिक भाव प्रबल रहने वाला है, पूजा पाठ में आपका मन भी लगेगा तथा इस समय में आपकी संपूर्ण सुरक्षा हो रही। ये समय ऐसा है जब परिवार का सहयोग भी मिलेगा, अन्य लोगों का भी सहयोग आपको प्राप्त होता है। इस समय में लग्न अत्यंत प्रबल होगी। अब लग्न जब प्रबल होती है तो आपकी स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाती हैं, आपका शारीरिक भाव प्रबल होता है, आपका मानसिक भाव प्रबल होता है, तो आपके आर्थिक भाव में प्रबलता आ जाती है, आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाते हैं। इस समय में धन विशेष रूप से आएगा, आपका व्यक्तित्व विस्तृत होगा, व्यक्तित्व का प्रभाव समस्त लोगों पर प्राप्त होने वाला है तथा इस समय आप अपने सुखों को बढ़ाने वाले, भूमि भवन वाहन का संपूर्ण लाभ लेने वाले हैं। आपके ऐश्वर्य वैभव में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको आपके कार्यक्षेत्र के कारण मान सम्मान तथा धन की प्राप्ति निश्चित रूप से हो। ये समय आपके लिए अत्यंत विशेष है। इस समय में आपके विशेष ज्ञान में वृद्धि होगी। जो लोग स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, विशेष ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, उनके लिए बड़े योग हैं, आप संपूर्ण सफल रहने वाले। केवल यहाँ आपको अपने आलस्य का त्याग करके पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण प्रयास करना है, संपूर्ण परिश्रम करना है। आपको आपके क्षेत्र में कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें। प्रत्येक शनिवार को भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करें। काले तिल का अर्पण करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा तथा गुलाब की सुगंधि का अर्पण करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्ति होगी तथा बड़े धन के प्राप्ति के योग बने। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।